अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं चपली बन कबाब। आज हम बना रहे हैं चपली बन कबाब। ये मैंने आलू लिए हैं आधा किलो, इन्हें उबाल के मैंने कद्दूकश कर लिया मोटा मोटा। अब मैं इसके अंदर दूसरे अज़्ज़ा शामिल करूँगी। प्याज एक अदद लेके बड़ी साइज की, आप इसे बारीक काट लें। हरी मिर्च 1 से 2 अदद, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट ली है। हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच। टमाटर एक अदद बड़ा लेके मैंने इसके बीज निकाल के इस तरह बारीक काट लिया है। जीरा पाउडर पीसा, भून के जीरे को आपने पीस लेना है, 1 खाने का चम्मच। अनारदाना इसे भी मैंने कूट लिया है, 1 खाने का चम्मच। खुश्क धनिया भून के इसे भी मैंने कूट लिया है, 1 खाने का चम्मच। कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, या अपने जायके के मुताबिक आप इस्तेमाल कर लें। नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच। मकई का आटा आधा कप। और ये चिकन का कीमा है, मैंने लिया 1 पाव। अगर आपको बीफ का आपके पास है, आप बीफ का वैसे इस्तेमाल होता है, लेकिन चिकन का मैंने लिया, मेरी बच्ची को ज़रा मना था, इसलिए मैंने चिकन का ले लिया। तो आप बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 1 पाव लिया है चिकन का कीमा। अब मैं इन सारे अज़्ज़ा को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। चिकन को मैंने आधा कप पानी के अंदर उबाल लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के आधा चाय का चम्मच। जब उसका पानी खुश्क हो गया, मैंने घी वगैरह नहीं डाला, सिर्फ पानी के अंदर से इसको गला लिया है। अब मैं इस सारे अज़्ज़ा को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चपली बन कबाब का मसाला अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है, और मैंने इसकी नमक और मिर्च चेक की है, बिल्कुल ठीक है। आप इस तरह चेक कर ले, जो चीज़ आपको कम लगे आप इसके अंदर और शामिल कर ले। अब मैं इसकी पैटीज बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने लेके जितनी बढ़िया आपने पैटीज बनानी है उतनी बढ़िया बना लें। ये तो हम घर में बना रहे हैं, तो घर की माशाल्लाह बड़ी बड़ी पैटीज अच्छी लगेगी। इस तरह मैं सारी पैटीज बना लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह। चपली बन कबाब की हम चटनी बनाने लगे हैं। हरा धनिया मैंने लिया है डंडी समेत 2 कप। काला नमक आधा चाय का चम्मच। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। लेमन जूस 1 खाने का चम्मच। जो हम घर में नमक इस्तेमाल करते हैं, लाहौरी नमक आधा चाय का चम्मच। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। मूंगफली इसे थोड़ा सा भून लें, 1 खाने का चम्मच। ये बारीक सेव है, जो बारीक बारीक सेवइयाँ होती हैं, ये वो है, ये भी 1 खाने का चम्मच। पानी 3 से 4 खाने का चम्मच। इन सारे अज़्ज़ा को अच्छी तरह हमने पीस लेना है। ये मैंने ग्राइंडर का जग लिया है, इसके अंदर मैं हरा धनिया डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छी तरह आपने धो लेना है, काफ़ी सारी मिट्टी होती है, धो के फिर आपने इसे काट लेना है। मूंगफली 1 खाने का चम्मच। इसके साथ इसके अंदर बहुत अच्छी थिकनेस आएगी। और ये बारीक सेव है, ये भी 1 खाने का चम्मच है।
काला नमक डालने से काफ़ी अच्छा इसका जायका आएगा। ज़ीरा, लेमन जूस डालने से चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, इस तरह हरा भरा ही रहेगा। और ये 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं और ये 3 से 4 खाने के चम्मच पानी। इसके साथ मैं अच्छी तरह इसे पीस लूँगी, फिर हम बन के अंदर लगाएंगे ये चटनी। चपली बन कबाब का हम सैलड तैयार कर लेते हैं। सैलड के अज्जा ये हैं। ये मैंने बंद गोभी ली है, इसे मैंने आधा लेके इसे बारीक बारीक काट लिया है। नमक 1 से 2 चुटकी, मायोनीज़ आधा कप, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच। इन सारे अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। नमक, लेमन जूस और मायोनीज़। इन सारे अज्जा को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कबाब का सैलड भी तैयार हो चुका है और ये जो आपके सामने मैं हरी चटनी के अज्जा बताए थे उससे भी मैंने पीस लिया है। ये देखें, ये कितनी प्यारी चटनी माशाल्लाह बनी है। आपने 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डाल के इसे अच्छी तरह पीस लेना है। अगर आप ठंडा पानी इस्तेमाल कर लें वो और भी अच्छा है। अब हम पैटीज तैयार कर लेते हैं चपली बन कबाब की। ये 4 अदद मैंने पैटीज बनाई हैं। अब इन्हें मैं अंडे में डिप करके हम इन्हें फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने लेके, ये मैंने 2 अदद अंडे लेके इन्हें अच्छी तरह फेंट लिया है। ये मैंने तवे के ऊपर घी डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आप इसकी साइड चेंज करें। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है। माशाल्लाह पैटीज हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। बन कबाब के सारे अज्जा माशाल्लाह हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी असम्बलिंग करेंगे। ये देखिए, ये मैंने जो सैलड बनाया है आपके सामने वो है। बन को भी मैंने तवे के ऊपर हल्का हल्का सेक लिया है। ये खीरा है, टमाटर है, ये जो कबाब बनाए हैं, प्याज है, केचप है और ये चटनी है। अब हम इनकी असम्बली करेंगे। अब हम इनकी असम्बलिंग करेंगे। ये मैंने 2 अदद बन लिए हैं और इन्हें मैंने हल्का हल्का सेक लिया है। सबसे पहले मैं इनके ऊपर चटनी लगाऊंगी इस तरह, जितनी आपको पसंद है, आधा आधा खाने का चम्मच इस तरह। अच्छी तरह सारा आपने इसे इस तरह फैला लेना है। चटनी मैंने लगा दी है। अब मैं ये सलाद पत्ता इस तरह और इस तरह, अब इसके ऊपर ये जो आपके सामने चपली कबाब बनाया है हमने, ये देखिए माशाल्लाह कितने कितने बड़े हमने बनाए हैं। बाज़ार से तो इससे भी छोटे मिलते हैं और इतने महंगे मिलते हैं। आप घर में बच्चों को बना के दें, इंशाल्लाह उन्हें पसंद आएंगे। इसके ऊपर आपने फिर आधा खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच आपने चटनी लगानी है।
इसके ऊपर टमाटर से, साथ ही खीरे के स्लाइस, अब मैं इसके ऊपर जो आपके सामने सैलेड बनाया है बंद गोभी का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह। और ये जो दूसरे वाला हिस्सा है इसके ऊपर हम केचप लगाएंगे। एक खाने का चम्मच, ये देखिए माशाल्लाह चपली बन कबाब हमारे तैयार हैं। पहले 2 बनाए हैं, मैं उनके अंदर प्याज नहीं लगाया, इसके अंदर मैं प्याज भी लगाऊंगी। इस तरह नीचे खीरे लगा के ऊपर टमाटर का स्लाइस, और ऐसे प्याज आप रखें, जितना आपको प्याज पसंद है उतना आप लगा लें। और फिर इसके ऊपर ये जो सैलेड मायोनीज वाला बनाया है वो रखेंगे ऐसे। और दूसरे हिस्से पे केचप लगा के हम वो ऊपर इस तरह रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह चपली बन कबाब हमारे तैयार हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।